तो हेलो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो मेरी रियल कहानी है और कैसे मैंने ₹10 की सेविंग्स से अपने बच्चों के लिए ढेर सारी खुशियाँ खरीदी, ये आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप लोग भी कर सकते हो, यानी कि इस कहानी से आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो ये मेरी रियल कहानी, आई होप कि आपको मेरी कहानी पसंद आएगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ, स्वागत है आपका रीना ब्लॉग चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोग को बताऊँगी कैसे आप 10-10 रुपये की सेविंग से भी बच्चों को ढेर सारी खुशियाँ दे सकते हो। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बच्चों की मेन खुशियाँ क्या होती है, जैसे उनका बर्थडे मनाया जाए, उन्हें घुमाने ले जाया जाए और उनको प्यारे प्यारे खिलौने दिए जाए या ड्रेस दिए जाए। बच्चों की नॉर्मल यही खुशियाँ होती है, इससे ज़्यादा किसी बच्चे की डिमांड नहीं होती है। पर होता ये है दोस्तों कि जैसे जो मिडिल क्लास लोग होते हैं जिनकी सैलरी 10-15 हज़ार से नीचे होती है, 10-15 हज़ार होते हैं हम मेरे जैसे, तो हमारी मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि जितनी भी सैलरी होती है वो तो बच्चों की पढ़ाई में, घर के खर्चे में ख़त्म हो जाती है और बच्चों की खुशियों के लिए 1 रुपये भी नहीं बचता है, बच ही नहीं पाता है। दोस्तों हमें सेविंग की ज़रूरत पड़ती क्यों है? क्योंकि जितने मिडिल क्लास लोग होते हैं उनकी मेन प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास सैलरी तो बहुत कम होती है, 10-15 हज़ार, और 10-15 हज़ार को वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घर के खर्च में ही लगा देते हैं और बच्चों की खुशियों के लिए उनके पास 1 रुपये भी सेव नहीं रहता है। तो आज दोस्तों मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ, अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी लाइफ में कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि बच्चों को कोई ज़रूरत पड़े और आपके पास पैसे ना हो। तो दोस्तों आपको करना क्या है, हर दिन आपको बच्चों के नाम से 10 रुपये गुल्लक में डालने हैं और उन्हें सेव करना है 1 साल तक के लिए। 1 साल बाद वो 35 हो जाएँगे, उसके बाद आपको जो बच्चों को देना है, गिफ्ट देना है या उन्हें घुमाना है या कहीं उन्हें लेके जाना है बाहर, आप कुछ भी कर सकते हो। उनका बर्थडे मनाना हो गया, आप कुछ भी उस 3500 से कर सकते हो। यानी कि 10-10 की बचत से आप बच्चों को इतनी सारी खुशियाँ दे सकते हो। आप समझ सकते हो कि बच्चों की मेन खुशियाँ क्या होती है, या तो उनका बर्थडे मनाएँ या उन्हें अच्छे से खिलौने मिल जाए या उन्हें ड्रेस मिल जाए या फिर उन्हें खाने को मिल जाए। बच्चों की 3-4 खुशियाँ होती हैं, 3-4 खुशियाँ होती हैं जो आप आसानी से उन्हें दे सकते हो, वो भी बिना किसी टेंशन के। अगर आप ऐसा करते हो हर महीने बच्चों के नाम से 10-10 रुपये ऐसे रखें कि ये 10 रुपये मैंने सिर्फ बच्चों के नाम पे सेव करने हैं और जो मेरे बच्चों को ज़रूरत होगी उनको देना है, तो कभी भी आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी जिसमें आप बच्चों को खुश नहीं कर पाओ। दोस्तों धीरे-धीरे महीने से साल हो गया और मेरी लड़की का जन्मदिन दोबारा से आ गया। फिर मैंने जन्मदिन के पहले दिनों गुल्लक फोड़ा और फिर मार्केट गई, उसके लिए एक साइकिल लेके आई और साथ में ही अड़ोसी-पड़ोसी को खाने पे बुलाया और उसके फ्रेंड को खाने पे बुलाया और रात को अच्छे से उसका मतलब बर्थडे मनाया, तो लगभग मेरे 3,000 में सब कुछ हो गया था। तो उस दिन से मैंने एक चीज़ सीखी कि भलाई हमारे पास पैसे नहीं हैं, अगर हम चाहें तो कर सकते हैं। तो 10 रुपए जिसे हम वेस्ट समझते हैं और किसी को ऐसे ही दान भी कर लेते हैं, उससे हम कितनी बड़ी खुशियाँ खरीद सकते हैं। क्योंकि उस 10 रुपए ने मेरे बच्चे को चेहरे पे जो खुशियाँ लाई वो देखने लायक थी। मुझे उस दिन समझ में आया कि वाक़ई में पैसे की कीमत कितनी है और कितना हम इसे वेस्ट ऐसे ही फालतू में वेस्ट कर लेते हैं। उसका वो सोचते हैं कि चलो 10 रुपए तो है, इससे क्या होता है। और उस समय मुझे 10 रुपए की जो अहमियत है वो मालूम चली। तो आप भी ऐसे अपने गुल्लक में 10-10 रुपए डाल के साल भर में जमा करने के बाद उन्हें तोड़ के अपने बच्चों को घुमाना हो गया, बर्थडे मनाना हो गया, खिलौने दिलाना हो गया, मेले में जाना, ये सब कर सकते हो। तो तब से दोस्तों मैंने ऐसे ही किया, जब जितना डालना चाहो उतना डाल सकते हो, पर उस गुल्लक को ऐसे रखना है जैसे कि वो बच्चों की खुशियाँ, यानी कि बच्चों की खुशियों का एक गुल्लक। उसके दोस्तों ये बात मैं आप लोगों को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे साथ भी एक ऐसी घटना हुई है कि जब मुझे अहमियत पता चली कि 10 रुपये क्या होता है, तो मैं ये बात समझाऊँगी कि कैसे आप 10-10 रुपये सेविंग से भी ढेर सारी खुशियाँ खरीद सकते हैं और मैंने कैसे किया। मैं जॉब नहीं करती थी, मैं एक सिंगल मदर हूँ, तो पैसों की कमी हर टाइम रहती है। तो हुआ ये कि मेरी लड़की का जन्मदिन था और मेरे पास उसका जन्मदिन मनाने के लिए 1 भी रुपए नहीं थे, यानी कि मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो मैं उसे ऐसे ही बोलती रही कि अगले साल मनाएँगे, अगले साल मनाएँगे, और वो माना नहीं, वो पूरा दिन रोता रहा कि नहीं मुझे आज ही बर्थडे मनाना, आज ही बर्थडे मनाना, सबको बुलाओ, मेरे दोस्तों को बुलाओ, ये करो, वो करो। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, वो छोटा उम्र में, तो मैं समझा भी नहीं पाई कि बेटा ऐसी-ऐसी बात है। ना वो समझ पाता, अगर मैं समझाने की कोशिश भी करती तो समझ नहीं पाता क्योंकि उम्र का बहुत छोटा है। तो मुझे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगा कि मैं इसके लिए ये भी नहीं कर पाई और फिर ऐसे ही बर्थडे निकल गया। तो उस दिन रात को मुझे नींद भी नहीं आई, मैंने बहुत सोचा, मुझे बहुत बुरा लगा कि काश मैं इसका बर्थडे मना पाती तो आज ही कुछ होता। और वो ऐसे ही बिना खाना खाए सो गया। अब आप तो जानते हो जब बच्चे ज़िद करते हैं तो फिर वो किसी की नहीं सुनते हैं। तो उसने मेरी एक भी नहीं सुनी, 5-6 साल का है। तो उसने मेरी एक भी नहीं सुनी और ऐसे गुस्से में सो गया, मैंने खाना भी नहीं खाया। तो मैं पूरी रात सोचती रही कि ऐसा क्या किया जाए कि अगले साल में इसका बर्थडे अच्छे से मनाऊँ और इसे ऐसे रोना ना पड़े।
तो मैंने रात को एक चीज़ सोची, क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूँ कि अगली बार मुझे पैसों के लिए प्रॉब्लम ना हो। अब मैंने सोच लिया है कि मैं कल एक गुल्लक लेके आऊँगी और उसमें डेली ₹10 डालूँगी, क्योंकि ₹10 की बचत बहुत कम बचत होती है। ₹10 हम ऐसे भी वेस्ट कर लेते हैं, कभी जैसे सब्ज़ी से बच गया वो डाल दो, कहीं से भी अगर ₹10 आ जाए तो हम बचा सकते हैं, ये मैंने सोचा। तो मैं अगले दिन गई दुकान से एक गुल्लक लेके आई और उसमें मैंने ₹10 डालना शुरू किया। तो मैंने सोच लिया था कि ये गुल्लक मैं अब तभी फोड़ूँगी जिस दिन उसका बर्थडे होगा। तो मैं डेली उसमें ₹10 डालने लग गई, हर दिन ₹10 डालने लगी। कभी जैसे कहीं से भी मेरे पैसा बचता है, सब्ज़ी से बचता है या कोई देता है या फिर किसी भी चीज़ से मेरे में ₹10 आते थे तो मैं उसमें डाल देती थी। ये सोच के कि अगले साल मुझे इसका बर्थडे बहुत अच्छे से मनाना है। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक, कमेंट, शेयर करके ज़रूर बताएँ और अब मिलती हूँ आपको एक अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, पैसों की सेविंग की से लेके जानकारी के साथ। तो चैनल को आपको वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर कोई वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मिलती हूँ आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। नमस्ते। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मुझे ढेर सारा सपोर्ट करें, यही कहूँगी। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और आप मुझे ढेर सारा सपोर्ट करोगे। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये मेरी कहानी थी। तो दोस्तों, आप लोग भी ऐसे ही 10-10 रुपये सेव करके बच्चों को खुशियाँ दे सकते हो। जैसे बच्चों को घुमाने लेके चले गए, उनका बर्थडे मना लिया, उनके लिए कुछ खिलौने ला लिए। तो ₹10 बहुत छोटे अमाउंट है जिससे आप बच्चों को ढेर सारी खुशियाँ दे सकते हो। तो जैसे ये समझो कि साल भर में ₹10 जमा हो जाएँ, गुल्लक फोड़ दो और 3500 में आप अच्छे से बच्चों को घुमा भी सकते हो, खिला भी सकते हो या नई ड्रेस भी दिला सकते हो। मतलब जो चीज़ आपको बच्चे को चाहिए वो आप दिला सकते हो, वो भी सिर्फ़ ₹10 की सेविंग से। दोस्तों, उस दिन मैंने सीखा कि आखिर सेविंग कितनी ज़रूरी है और हमें करनी चाहिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मुझे ढेर सारा सपोर्ट करें, यही कहूँगी। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और आप मुझे ढेर सारा सपोर्ट करोगे। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मिलती हूँ आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। नमस्ते।